तो अब ये जो हमारी स्टोरी है द गर्ल हु कैन, उसमें बेटा आगे चलते हैं। पेज 153। लाइक ऑल दिस बिजनेस टू डू विद माई लेग्स। बेटा ऐसा लगता है कि सारा कुछ मेरे लेग्स के लिए ही बातें होती हैं। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू टेल देम नॉट टू वरी। बेटा इनोसेंट है लड़की। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी मदर और ग्रैंडमदर से बोलूं कि मेरे पैरों की चिंता मत करो। आई मीन नाना एंड माई मदर, that it did not have to be an issue for my two favorite people to fight over. ये दोनों मेरे दुनिया में सबसे अच्छे फेवरेट लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे पैरों को लेके उनके बीच में कोई डिस्कशन आर्ग्यूमेंट हो। बट आई डिडेंट वांट ईदर टू बी टोल्ड नॉट टू रिपीट दैट। पर बेटा मैंने अगर ये बात बोली तो मुझे मेरी ग्रैंडमदर बोलेंगी दोबारा मत बोलना, अदरवाइज मेरी बात सुन के हंसेंगी। तो मेरा मन करता है उनसे बोलूं चिंता मत करो मेरे पैरों के बारे में, पर मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि या तो वो हंसना शुरू कर देती है मेरी हर बात पे, या फिर मुझे धीरे से कहती है दोबारा मत बोलना। और इट टू बी कंसिडर्ड सो फनी दैट एनीवन वुड लाफ एट मी अंटिल दे क्राइड। और हंस हंस के बेटा बिल्कुल आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर ऑल दे वर माई लेग्स। देखो बेटा इंडिविजुअलिटी, मेरे पैर हैं। वेन आई थिंक बैक ऑन इट नाउ, थिंक बैक ऑन इट नाउ का मतलब व्हेन आई रिमेम्बर, अब जब मैं वो टाइम याद करती हूँ, दोस टू नाना एंड माई मदर मस्ट हैव बीन डिस्कसिंग माई लेग्स फ्रॉम दैट डे आई वॉज born। मुझे लगता है शायद जैसी मैं बॉर्न हुई थी तब से वो मेरे पैरों के बारे में ही बातें करती थी। What I am sure of is that when I came out of the land of sweet, soft silence into the world of noise and comprehension. अब बेटा यहाँ पे लैंड ऑफ स्वीट सॉफ्ट साइलेंस, ये बेटा मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज करी है। जब मैं साइलेंस की प्यारी दुनिया से बाहर आई तो सॉफ्ट साइलेंट वर्ल्ड का मतलब हो गया बेटा लैंड ऑफ स्वीट सॉफ्ट साइलेंस का मतलब हो गया इनसाइड द मदर्स बॉडी। और बेटा इसमें एलिटरेशन भी यूज हो रहा है क्योंकि एस 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 रिपीट हो रहा है। इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉइज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और बेटा नॉइज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब द फिजिकल वर्ल्ड। तो जब मैं बेटा जहां कोई नहीं बोलता स्वीट वर्ल्ड, उसमें से मैं इंटेलिजेंट वर्ल्ड में आई, द फर्स्ट टॉपिक आई मेट वाज माय लेग्स। बेटा ये लाइन में जुक्स्टा पोजिशन यूज हुआ है। जुक्स्टा पोजिशन का मतलब दो अपोजिट चीजों को साथ में रख के डिफरेंस बताया है। तो बेटा जब हम इस दुनिया में आते हैं तब यहाँ पे हमें नॉइज और इंटेलिजेंस की बातें सुनने को मिलती हैं। अदरवाइज बेटा जहाँ कोई कुछ नहीं बोलता वो स्वीट साइलेंट वर्ल्ड होता है। दैट डिस्कशन वॉज रिपीटेड वेरी इरेगुलरली। और बेटा कभी भी मेरे पैरों की डिस्कशन शुरू हो जाती। अच्छा कैसे डिस्कशन शुरू होती थी वो सुनो। नाना मेरी ग्रैंडमदर कहती थी आहा यू नो काया, आई थैंक माई गॉड दैट योर वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज फीमेल। काया ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड लड़की है, बट काया आई एम नॉट श्योर अबाउट हर लेग्स, पर मुझे उसके पैरों की जो है वो बात समझ नहीं आती। बेटा इसका मतलब वेरी थॉटफुल। एंड नाना वुड शेक हर हेड, और ऐसे ऐसे सिर हिलाती। मामी बेटा मेरी मदर कहती है मदर व्हाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अजूवाज लेग्स। आप सारे टाइम अजूबा के लेग्स की बातें क्यों करती हैं। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें तो। और बेटा मेरी ग्रैंडमदर ऐसी डोमिनेटिंग, दे आर टू थिन, बहुत पतले हैं तेरी बेटी के पैर। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, और मैं तुमसे पूछ भी नहीं रही हूँ। नाना हैज मेनी वॉइसेस। बेटा नाना हैज मेनी वॉइसेस का मतलब टोन्स, वे ऑफ स्पीकिंग, कॉन्वेइंग हर थॉट्स। तो नाना बेटा अलग अलग टोन में बात करती है, और जब वो प्यार करती है तो उनकी टोन अलग होती है। पर बेटा ये टोन होती है डोमिनेट करने वाली। देयर इज अ स्पेशल वन शी यूजेस टू शट एवरीवन अप।
और बेटा ये वाली जो टोन होती है किसी को बोलने नहीं देती। तो शी इज द मैट्रियार्क। मैट्रियार्क का मतलब द मदर हु इज रूलिंग द हाउस। Some people have no legs at all. My mother would try again with all her small courage. मदर अनएसर्टिव है, अपनी बात को फोर्सफुली नहीं रख पाती हैं क्योंकि ग्रैंड मदर इज वेरी डोमिनेटिंग। पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर मदर फिर से कोशिश करती हैं, कम से कम जो छोटी बच्ची मेरी अजुआ है उसके पैर तो हैं, कई बच्चों के तो पैर ही नहीं होते। अब बेटा इसका जवाब देती है, बट अजोआ हैज लेग्स, उसके तो लेग्स हैं कम से कम। नाना वुड इंसिस्ट, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन, पर बहुत पतले हैं। एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर अ वुमन, और औरतों के पैर इतने लंबे नहीं होने चाहिए। वो बेटा आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ट्रेडिशनल सोसाइटी का। काया लिसन, वंस इन अ वाइल, बहुत बहुत टाइम में, एक बार, बट ओनली वंस इन अ वेरी लॉन्ग वाइल, बहुत टाइम में सिर्फ कभी एक बार। बेटा somebody decides, कोई डिसाइड करता है। कोई डिसाइड करता है का मतलब नेचर डिसाइड करती है। और नेचर तुम जानती हो क्या होती है? अ चाइल्ड्स स्पिरिट मदर। तो हम फिजिकल मदर हैं और नेचर हर बच्चे की बेटा स्पिरिचुअल मदर है। एन एक्सीडेंट हैपन्स, और गलती से एक बेटा बच्चा पैदा होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते। एंड somebody gets born without arms or legs or both sets of limbs. And then let me touch wood, it is a sad business. और अगर ऐसा होता है तो बहुत बुरा होता है। And you know such things are not for talking about every day. और उसके बारे में हम रोज बात भी नहीं करते कि हाथ पैर ही नहीं हुए किसी बच्चे के। But if any female child decides to come into this world with legs, then they might as well be legs. पर अगर किसी बच्चा पैदा होता है दुनिया में तो डेफिनेटली उसका बेटा पैर जो है वो ढंग के होने चाहिए। दिस इज द थिंग। बेटा इतनी डोमिनेट वे में उसकी मदद बोलती है और बेचारी ये जो काया है ये बेटा चुप हो जाती है। व्हाट काइंड ऑफ लेग्स, बेटा ये सारी बातें जो है वो सुन रही है छोटी सी अजुआ, उसको समझ नहीं आता मेरे पैरों में प्रॉब्लम क्या है। तो बेटा वो कहती है व्हाट काइंड ऑफ लेग्स। एंड ऑलवेज एट दैट पॉइंट आई न्यू फ्रॉम हर वॉइस दैट माय मदर वाज वीपिंग इनसाइड। और बेटा इतनी बात सुन के मेरी मदर ग्रैंड मदर के सामने कुछ बोलती नहीं है पर बेटा दुखी हो जाती। नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग। तो नाना बेटा सेंसिटिव नहीं है और वो मेरी मदर का पेन अंडरस्टैंड नहीं करती। नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप्ड नाना इवन शी हैव हैड हर्ड ऑफ इट। और अगर नाना को पता भी चल जाए कि मेरी मदर रो रही है तो भी मेरी ग्रैंड मदर चुप नहीं होंगी क्योंकि शी इज डोमिनेटिंग, वो अपनी बात रखती ही रखती है। विच ऑलवेज सरप्राइज्ड मी, बेटा मुझे बहुत सरप्राइज होता है। बिकॉज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई लेग्स, क्योंकि मेरे पैरों को छोड़ दें तो बेटा नाना जो है वो बहुत अच्छी है। नाना इज सच अ गुड ग्रोन अप। पर मुझे क्या पता अच्छे लोग कैसे होते हैं, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। In any case, what do I know about good grown-ups and bad grown-ups? बुरे लोग कैसे होते हैं, अच्छे कैसे होते हैं, मैं तो दुनिया में दो ही लोगों को जानती हूँ। How could Nana be a good grown-up when she carried on so about my legs? वो अच्छी कैसे हो सकती है जब वो मेरे पैरों के बारे में इतनी बातें करती है। All I want to say is that I really like Nana except for that. वो छोड़ के मेरे को नाना बहुत अच्छी लगती है। क्या मुझे अच्छी नहीं लगती नाना की बातें? वो सारे दिन डोमिनेट करती है और नॉन स्टॉप मेरे पैरों के बारे में डिस्कशन करती है। अब बेटा ग्रैंड मदर कहती है, एज आई कीप सेइंग इफ एनी वुमन डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड विद ऑल ऑफ हर टू लेग्स देन शी शुड सिलेक्ट लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम। और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ अगर कोई लड़की बॉर्न होती है तो उसके पैर जो है मस्कुलर होने चाहिए, नीट ऑन देम विद गुड काव्स। और बेटा काव्स का मतलब वो लोअर पैर पीछे से जो होते हैं,
बिकॉज यू आर श्योर सच लेग्स वुड सपोर्ट सॉलिड हिप्स, क्योंकि ऐसे पैरों के हिप्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड अ वुमन मस्ट हैव सॉलिड हिप्स टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। तो बेटा ये ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी और ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ वुमन कि उसके पैर अच्छे होंगे तभी वो बच्चों को ढंग से कैरी कर पाएगी। ओ मदर, दैट इज हाउ माई मदर वुड आंसर। फिर बेटा कभी कभी मेरी मदर धीरे से बोलती है, ओफो मदर, वेरी वेरी क्वाइटली, एंड द डिस्कशन वुड एंड और दे वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। या तो बेटा वही बात खत्म हो जाती है या फिर वो दूसरा टॉपिक डिस्कस करने लगते हैं। कभी कभी बातों ही बातों में मेरी ग्रैंडमदर मेरी मदर को चुप कराने के लिए मेरे फादर की बात शुरू कर देती थी। हाँ हाँ, ऐसा तुमने लड़का ढूंढा, तुम्हारा तो हस्बैंड इतना बेकार है, जो तुमने ढूंढा वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और उसके तो अगर कोई बेबी होना था तो ऐसा ही होना था। और जैसे ही मेरी ग्रैंडमदर मेरे फादर की बात करती है तो मेरी मदर एकदम चुप हो जाती। Sometimes Nana would pull in something about my father. Looking at such a man, we have to be humble and admit that after all, God's children are many. हाँ हाँ, तुम्हारे उसको देख के, हस्बैंड को देख के तो यही ख्याल आता है भगवान भी कैसे कैसे लोग बनाता है। आफ्टर वंस ओनली डॉटर, मेरी अकेली बेटी थी तुम, हैड इंसिस्टेड ऑन मैरिंग अ मैन लाइक दैट, और इतनी जबरदस्ती तुमने ऐसे आदमी से शादी करी। You still have to thank your God that the biggest problem you got later was having a granddaughter with spindly. Spindly का मतलब long and thin legs that are too long for a woman and that too thin to be of any use. और मेरी इकलौती बेटी तुम ऐसे आदमी से शादी करी, अब क्या बोलूं भगवान, थैंक यू सो मच, मेरी ग्रैंड डॉटर को ऐसा पैदा किया जिसके स्पिंडली लेग्स हैं, और क्या बोलूं मैं उनके लिए, कोई काम के नहीं है इसके पैर, इतने पतले इतने लंबे। The way she always added that bit about my father under her breath. बेटा अंडर हर ब्रेथ मतलब स्लोली, धीरे से मेरी ग्रैंडमदर मेरे पापा के बारे में बात करती थी, और उन्हें लगता था मैंने नहीं सुना, पर मेरे को सब समझ आता जाता था। बेटा she probably thought I didn't hear it, but I always heard it. प्लस दैट इज वॉट ऑलवेज शट माई मदर अप फॉर गुड, और उसके बाद तो बेटा मेरी माँ कुछ बोलती नहीं थी, चुप हो जाती। So that even if I had not actually heard the words, once my mother looked like even her little courage was finished. और बेटा जो थोड़ी सी हिम्मत मेरी मदर के पास होती थी मेरी ग्रैंडमदर के सामने बोलने की, वो भी खत्म। I could always guess what Nana had added to the argument, और मदर का चेहरा देख के मुझे समझ आता था कि आज मेरी ग्रैंडमदर ने फिर मेरे फादर की बात करी। Legs that have meat on them with good calves to support solid hips to be able to have children. मेरे को समझ नहीं आता ऐसे पैर कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी और के पैर देखे ही नहीं बेटा। आई हैव नेवर सीन, ऐसे पैर तो मैंने कभी किसी के देखे ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने साथ के बच्चों के पैर देखती हूँ, सबके एक जैसे ही लगते हैं। बड़ी औरतों के पैर कैसे होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। सो आई विश्ड दैट वन डे आई वुड सी, और मैं चाहती हूँ कि काश मैं एक दिन देखूं किसी बड़ी ग्रोन अप के पैर, किसी बेटा बड़ी औरत के पैर। मान्या, इट इज पेज नंबर 155 in treasure chest and last paragraph. So I wish that one day I would see for myself the legs of any woman who had children. मैं एक ऐसी लेडी के पैर देखना चाहती हूँ जिसके चिल्ड्रन हो। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि भाई अच्छे पैर कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आता पैर पैर कैसे होते हैं। बट इन अवर विलेज दैट इज नॉट इजी। पर बेटा ऐसे किसी के पैर देखना औरत के आसान नहीं है। द ओल्डर विमेन वियर लॉन्ग रैप अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ औरतें जो है बेटा वो रैप अराउंड पहनती हैं। रैप अराउंड का मतलब हो गया वो बेटा जो लॉन्ग स्कर्ट्स होती हैं। Perhaps if they let me go bathe in the river in the evening, अगर मैं सबके साथ नदी में नहाने जाऊं तो शायद मैं दूसरी लेडीज के पैर देख पाऊं। I could have checked, but I never had the chance.
पर मुझे तो चांस मिला ही नहीं किसी के पैर देखने का। हमारे यहाँ पर्सनल बाथरूम है, हम उसमें नहाते हैं। बेटा, it took a lot of begging just to get my mother and Nana to let me go splash around in the shallow end of the river with my friends. बहुत मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि अपनी मदर और ग्रैंड मदर से कि मुझे बाकी सब बच्चों के साथ नदी में जाने दो। Who were other little girls like me, मेरी दोस्तों के साथ। For proper baths, we use the small bathhouse behind our hut. क्योंकि बेटा हमारे यहाँ प्रॉपर नहाने के लिए बाथरूम्स हमारे घर में होते हैं। Therefore, the only naked female legs I have ever really seen are those of other little girls like me. आज तक मैंने किसी के पैर विदाउट क्लोथ्स अगर देखे हैं तो अपनी दोस्तों के देखे हैं। और ओल्डर गर्ल्स इन द स्कूल या स्कर्ट पहनते हैं तो बेटा बड़ी लड़कियों के देखे हैं। एंड दोज ऑफ माय मदर एंड नाना, या मैंने अपनी नानी और अपनी मदर के पैर देखे हैं। टू पेयर ऑफ लेग्स विच मस्ट श्योरली बिलोंग टू द अप्रूव्ड काइंड। पर मेरी मदर और ग्रैंड मदर के पैर तो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर के मेरी मदर बॉर्न हुई थी और मेरी मदर के मैं बॉर्न हुई थी, तो इनके पैर तो ठीक ही होंगे। Because Nana gave birth to my mother and my mother gave birth to me. In my eyes, all my friends have got legs that look like legs, but whether the legs have got meat on them to support the kind of hips that I don't know. पर मेरे को अपने दोस्तों के सबके पैर एक जैसे लगते हैं, ये मुझे नहीं पता कि उनके पैर स्ट्रॉन्ग हैं सॉलिड हिप्स कैरी करने के लिए या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बड़ी इनोसेंट बच्ची है बेटा, परेशान हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके पैरों का डिस्कशन क्यों हो। हमारा ये चैप्टर कल बहुत आराम से खत्म हो जाएगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम इसके नोट्स भी और आंसर्स भी और एमसीक्यूज करेंगे।